नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका दा एग्जाम गुरु पर। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसमें टाइप नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्यारे साथियों, आज टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 के सवाल डिस्कस करेंगे और आज ही हमारा ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से फिनिश भी हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले, आज के जो टाइप नंबर 5 के प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, हमने पिछली क्लास में आपको एक सवाल दिया था लास्ट में सॉल्व करने के लिए। वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था, किस वार्षिक दर से 2 वर्ष में किस वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कोई धनराशि स्वयं की 1.44 गुना हो जाएगी। ये सवाल था जिसमें दर पूछी गई थी, समय आपको दे रखा था और कह रहे हैं 1.44 गुना राशि हो जाएगी। तो मैंने इस तरह के सवाल भी आपको कराए थे। तो जिन साथियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, अवश्य ज्वाइन करिएगा, अवश्य जाके देखिएगा, तभी आप इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, तो सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखो, मैंने आपको क्या बताई थी कि भाई यहाँ पर P और A लिखना होता है, ठीक है, P और A लिखना होता है इस तरह से। तो P, अब यहाँ पर P मान लीजिए मैं 100 मान लेता हूँ, मूलधन कितना मान लेता हूँ 100, तो 100 का 1.44 गुना अगर करोगे तो 144 हो जाएगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सबको सही दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इसको आसानी से आप कर पाओगे, कर सकते हो आसानी से। 100 मान ली हमने मूलधन, क्योंकि मूलधन सवाल में नहीं दे रखा। अगर 100 मूलधन माना है, 100 का अगर आप कितना गुना करोगे, 1.44 गुना करोगे तो 144 और 2 0 आएगा, और पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट लगा दिए, 144 ही तो होगा। बात सबको समझ में यहाँ तक आ रही हो? किसी भी साथी को दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको समय 2 वर्ष दे रखा होता है तो वर्गमूल निकालते हैं, अगर समय 3 वर्ष दे रखा होता है तो घनमूल निकालते हैं, 4 वर्ष दे रखा होता है तो चौथा रूट निकालते हैं। तो प्यारे साथियों, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10 और 144 का आ जाएगा 12, तो 10 से 12 हो जा रहा है, यानी 2 की वृद्धि हुई है। इसको निकालना किसमें? परसेंटेज में। तो मैंने बताया था दर कैसे निकालते हैं, प्रतिशत। पहले वृद्धि देखो, तो वृद्धि 2 की हो रही है, यहाँ पर किस पर हो रही है? 10 पर, है ना, बेहद आसान सी बात। और गुणा कितना? परसेंट वैल्यू का मतलब गुणे में 100। तो 2 पंजे 10, 5 से काटो कितना हो गया? 20। या फिर ऐसे कर लीजिए सिंप्लीफाई बेहद आसान तरीके से कि भाई हमारे पास 2 वृद्धि आ रही है, कितने पर आ रही है? 10 पर, और गुणे कितना? 100। तो 0 से 0 कैंसिल कर लो, सीधे सीधे गुणा कर लो, 20% इसका आंसर हो जाएगा। और सभी साथियों ने, जिन्होंने भी आंसर दिया, सभी के आंसर ठीक हैं। जिन्होंने भी आंसर दिए हैं सभी के आंसर बिल्कुल ठीक आए थे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास है सभी का। बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया? फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल सबको समझ में आ गया होगा, किसी साथी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों को पर चलेंगे हम लोग। कुछ गुने वाले सवाल, पिछली बार आपका 69,000 शिक्षक भर्ती में एक सवाल भी पूछा गया था, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस के साथ में। तो हम क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, आज की क्लास का पहला सवाल, और मैं आपको बता दूं पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक पहुंच गए थे। टाइप नंबर जो 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, सवाल क्या है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी, 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में, यानी कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? उसी दर से कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? ये सवाल है, बेहद आसान सवाल, बहुत ही आसान सी। मैं प्यारे साथियों आपको ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस तसल्ली से बने रहना है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या ट्रिक है समझिएगा। देखो,
बहुत आसान सी ट्रिक है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की। देखो इस तरह के सवाल हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़े थे। बोले इतने वर्षों में इतने गुना हो जाती है, इतने वर्षों में इतना गुना हो जाती है, कितने वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल हमने गुने वाले जो सवाल हैं वो सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े थे। तो वहाँ पर हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, जब समय दिया होता है T1/T2 बराबर N1 - 1/N2 - 1। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान रखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाने के बहुत ज़्यादा संभावना है इस पर। तो ध्यान रखेंगे N2 = N1 की पावर में T2/T1। वैसे तो क्या है कि आपको विदाउट फार्मूला निकाल सकते हो, लेकिन ये ट्रिक जो बता रहा हूँ इससे आपको समझने में आसानी रहेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब देखिए ये कहलाएगा जो आपका दो गुनी का मतलब ये N1 कहलाएगा और ये कहलाएगा N2, ये कहलाएगा आपका T1, ठीक है। और हमसे T2 पूछा गया है, बेहद आसान सी बात आपको समझ में आ रही होगी। N2 बराबर N1 की पावर में T2/T1। N1 और N2 क्या है? गुना, ठीक है, जो गुना हो रहा है हमारा लिखा हुआ, टाइम्स इसको बोल सकते हैं। और T1 और T2 क्या है? हमारा समय। देखो पहले जो N1 होगा, जो पहली बार गुना हो रहा है वो N1 यानी कि 2, ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा यहाँ पर कितना हो रहा है? N2 आपका 8 गुना, पावर में T2 हमसे पूछा गया है, और अपॉन में T1 कितना है आपका? T1 कितना है? 4। T1 कितना है? 4। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक बात समझो, जब भी पावर को सॉल्व करना होता है, ठीक है, पावर की वैल्यू निकालनी होती है, पावर में किसी भी वेरिएबल की मान निकालना होता है, तो बेस समान करना होता है, ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा है। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 बनाओ। क्या करोगे? 2 की पावर 3 लिखोगे, ठीक है, इस तरह से 2 की पावर में T2 कितना? 4। जब बेस समान होता है और बीच में इक्वल का साइन लगा हो, जब आधार आपके समान हो और बीच में इक्वल का साइन लगा होता है, तो मेरे प्यारे महारथियों तो होता क्या है, आपकी घातें भी बराबर होती हैं। घात कितनी? यहाँ पर 3 और = T2/4। तो तिरछी गुणा कर लोगे तो आसानी से आपका आंसर बन जाएगा T2 = 4 × 3 = 12। तो यही हमारा आंसर होगा, T2 = 4 × 3 = 12। बताओ, सवाल सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। बेहद आसान सवाल है, अभी और भी प्रश्नों पे जाएंगे। आप तसल्ली से बने रहो, तसल्ली से सीखते रहो, बेहतर तरीके से सीखोगे। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलिए अब परेशान ना हो, अगला सवाल देखोगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगला सवाल देखो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये 69,000 जो भर्ती हुई थी आपकी पिछली भर्ती, उसमें ये पूछा हुआ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 74,000 शिक्षक भर्ती है 2019 सुपर टेट जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ सवाल है। चलो बेहद आसान तरीके से कर पाओगे। सवाल क्या है? एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन में देखोगे तो 30 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष और 60 वर्ष। यानी कि सवाल का मतलब क्या है, एक धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, 15 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, तो 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? सवाल का मतलब ये है। तो मेरे प्यारे साथियों सुनना मेरी बात, हमने पढ़ा हुआ है N2 = N1 की पावर T2/T1, यही तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो जो पहली बार जो गुना होगा वो N1 होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना, तो N1 कितना? 2 गुना 15 वर्षों में, तो T2/T1, T1 कितना होगा? 15 वर्ष, ठीक है। फिर कह रहे हैं वह 8 गुना, तो N2 कितना है आपका? 8। N2 कितना? 8। पहली बार जो गुना हो रहा है पहले 2 गुना हो रहा है, बाद में 8 गुना हो रहा है, तो N2 कितना हो गया? 8। अच्छा पहले कितने वर्ष दे रखा है समय? 15 वर्ष। फर्क कितने वर्षों में? तो T2 आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 कब बनेगा? इसको लिखोगे 2 की पावर 3 = 2 की पावर T2/ कितना? 15, ठीक है। आधार समान तो घातें बराबर, यानी कि 3 बराबर T2/15। प्यारे महारथियों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो T2 यहाँ से निकल के आ जाएगा 15 × 3 = 45 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान सवाल पूछा गया था, कितना आसान सवाल पूछा गया था। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल देखो प्यारे महारथियों, एक और सवाल देखो, बिल्कुल एक और सवाल देखो, आपको और मज़ा आएगा।
एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, समान ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सवाल को पढ़ लीजिएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, अगर साधारण ब्याज लिखा है तो साधारण ब्याज का सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाओ फटाफट से, N2 बराबर N1 की पावर T2 अपॉन T1। ठीक है, अब कर लोगे इसको आसानी से। 3 वर्षों में 2 गुना, तो पहली बार 2 गुना हो रहा है, बाद में कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, इस तरह से। अच्छा, अब आप आसानी से कर पाओगे। T2 आपसे पूछा गया, कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, और कह रहा है 3 वर्षों में 2 गुना, यानी T1 कितना है, 3 वर्ष। T1 कितना है, 3 वर्ष। यहाँ 2 तो यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर T2 अपॉन 3, इस तरह से। आधार समान तो घाते भी आपस में बराबर, घाते भी आपस में बराबर, तो T2 बराबर कितना, 6 वर्ष। T2 बराबर कितना, 6 वर्ष। बताओ, सवाल समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 33। अब मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 बेहद आसान। क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से आप करोगे, पहले आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से सब लोग ट्राई करो, आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से ट्राई करो। बस समझना ये है कि T1 क्या है, N1 क्या है। देखो, जो पहले जो समय दे रखा होगा उसको T1 मेंशन करेंगे, T1 लिखेंगे, और जो बाद वाला समय पूछ रहे होंगे या दे रखा होगा उसको T2 मानेंगे। जो पहली बार गुना हो रहा होगा उसको N1 मानेंगे, दूसरी बार गुना हो रहा होगा उसको N2 मानेंगे, और N2 बराबर N1 की पावर में T2 बटे T1 होता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में अपनी ये अपनी 9 गुनी हो जाएगी। जल्दी सब लोग ट्राई करो, सभी साथी, सभी महारथी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त, सब लोग जल्दी से ट्राई करो भाई। सबका आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस कर रहे हैं। पूरी संभावना है कि सुपर टेट में ये प्रश्न फिर से मिल सकता है इस तरह का, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। जिस भी कंपटीशन में, जिस भी एग्ज़ाम में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आता है और उसमें ऐसा सवाल ना पूछा गया हो टाइप नंबर 5 का, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल पूछा ही गया है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 33 बेहद आसान सवाल। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी, 3 गुनी हो जा रही है, स्वयं की 3 गुनी। देखो, 3 गुनी का मतलब पहला जो है N1, फिर से लिख रहा हूँ, N2 बराबर क्या होता है, N1 की पावर T2 अपॉन T1, यही तो होता है ना। ठीक है, N1 कितना, पहला 3 गुना हो रहा है, फिर कितना गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है इधर। अच्छा, समय देखो, 3 वर्षों में 3 गुना, यानी T1 दे रखा है कितना, 3 वर्ष। अच्छा, 3 की पावर 2 लगा दो ऐसे करके, है ना। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ बनाओगे तो 9 क्या लिखोगे, 3 की पावर 2, यानी 3 3 9, इस तरह से। अब सवाल हो गया, अब सवाल आसानी से हो जाएगा प्यारे महारथियों। बेस समान तो घाते भी आपस में बराबर, इधर की घात यहाँ लिख ली, इधर की घात T2 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे प्यारे महारथियों, तो T2 बराबर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6 ईयर्स, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6 ईयर्स। तो ये टाइप नंबर 5 के सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बताओ, सवाल आसान है या नहीं है? बेहद आसान सवाल है। बस ये छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। N2 बराबर N1, पहले N2 फिर N1, ठीक है, उसकी पावर में T2 पर T1, पहले ऊपर T2 फिर T1, इधर पहले N2 फिर N1, फिर ऊपर पावर में T2 बटे T1। बताओ, सवाल सबको समझ में आया? सवाल अगर सबको समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दो। ठीक है, सवाल अगर सबको समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दो, फिर आगे बढ़ेंगे प्यारे महारथियों। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 6 की तरफ। प्यारे महारथियों, टाइप नंबर 6 की तरफ चलेंगे। देखो, बने रहना है, बिल्कुल सीखोगे। अच्छा, अब हम टाइप नंबर 6 की तरफ चलेंगे। इसमें भी ट्रिक सीखनी है, इसमें भी ट्रिक सीखनी है आपको एक। टाइप नंबर 6 अंतिम टाइप है हमारा। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस तरह का सवाल भी आपका पूछा जा चुका है। अब देखिए, हमने अभी तक जो सवाल किए, या तो हम साधारण ब्याज की बात करें तो वहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट के सवाल पढ़े थे। इसके बाद हम जब चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किए तो वहाँ पर हमने चक्रवृद्धि ब्याज के ही सवाल पढ़े हैं। अब जो सवाल है इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का मिक्स सवाल पढ़ रहे हैं। यानी कि सवाल में क्या बोला गया, कह रहा है 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे महारथियों, तो पहले क्या करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, साधारण ब्याज निकालोगे, फिर क्या कर दो, घटा दोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो समय ज़्यादा ना लगे उसके लिए मैं एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, बस 2 लाइन के अंदर सवाल हो जाएगा। सुनना मेरी बात, देखो CI माइनस SI मतलब अंतर। अच्छा, इसको मैं D बोल दूँ, डिफरेंस। D बराबर डिफरेंस बराबर CI माइनस SI में डिफरेंस बराबर P R इंटू R बटे 100 और इंटू R बटे 100। ये इसका मतलब क्या है प्यारे महारथियों, मूलधन, ये डिफरेंस, ये दर। ये दर 2 बार क्यों लिखा है इसको, क्योंकि हमारे पास समय कितना है, 2 वर्ष। इसको ऐसे करके याद रख सकते हो, ये ट्रिक है याद करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं कि 3 वर्ष में आप कर दो 3 बार लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा। 3 वर्ष के लिए अलग ट्रिक होती है। और एक बात आपको और क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में आज तक 3 वर्ष का सवाल नहीं पूछा गया जिसमें 3 वर्ष का अंतर दे रखा हो या कुछ भी। 3 वर्ष का अंतर का सवाल आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मैं 2 सवाल आपको लास्ट में अवश्य कराऊंगा, उसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगा। लेकिन संभावना 99% संभावना यही है कि आपके एग्जाम में 2 वर्ष का ही सवाल पूछा जाएगा। अगर 3 वर्ष का आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो आसानी से कर पाओगे, बेहद आसान तरीके से, ठीक है ना। तो 1000 रुपये हमारा मूलधन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। R हमारा कितना है, 5%। अच्छा, 5% है ना, 5% का मतलब 5/100, वही तो है ना, 5% है ना, तो परसेंट हटेगा अपॉन में 100, ऐसे करके फिर से लगाओगे। 2 वर्ष का समय है तो इसलिए इस तरह से ये ट्रिक है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। 5 दूनी हो गया 10, 2 से भाग करोगे 5 को तो 2.5 रुपये, 2.5 रुपये ये आंसर हो गया। बताओ, है ना बेहद आसान सवाल। मतलब जो मूलधन है उसके गुणे में R/100 यानी 5%, 5/100, 5/100 2 बार लगा दो, आपका अंतर मिल जाएगा। डिफरेंस का मतलब D फॉर डिफरेंस यानी CI माइनस SI, मतलब क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालने का ये। अब होता क्या है प्यारे महारथियों, कई बार आपको मूलधन देंगे तो हमसे अंतर पूछ लिया, हो सकता है अंतर दे दें हमसे मूलधन पूछ लें, हो सकता है अंतर दे के हमसे दर भी पूछ सकते हैं। तो अभी सवाल करेंगे इस तरह के, और एक आया हुआ सवाल भी है, 1-2 सवाल उनको भी करेंगे। सवाल सबको समझ में ये आ गया होगा, बेहद आसान। P इंटू, अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो प्यारे महारथियों, डिफरेंस बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी समझ लो, ये ट्रिक है, ठीक है। तो R/100 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि R/100 गुणे R/100। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, कह रहे हैं 2500 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2500 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो इसको कर सकते हो आसानी से। मूलधन कितना है, 2500 रुपये, मूलधन कितना है 2500 रुपये, दर कितनी है 4%। अच्छा, 4/100 लिखोगे, 4/100 लिखोगे, उसकी पावर में कितना है, इस तरह से 2 है, इस तरह से 2 है ना, तो पावर हट जाएगी प्यारे साथियों, पावर हटेगी, पावर हटेगी मेरे प्यारे महारथियों। तो 4/100 2 बार लिखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, यानी 4 रुपये आंसर हो गया। है ना मजेदार सवाल, कितना आसान सवाल है बताओ, है ना आसान सवाल। इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती, बेहद आसान ट्रिक है। बस P लगा दिया हमने 2500 रुपये, R/100 का होल स्क्वायर, R हमारा 4% है तो 4/100, 4/100 इस तरह से लगा दिया। चलो अगला सवाल दो, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 51 रुपया है, वह धन क्या। यूपी टेट जूनियर यानी पेपर 2 में पूछा गया 2016 में ये सवाल, यूपी टेट पेपर 2 में 2016 में पूछा हुआ सवाल। प्यारे महारथियों,
करना ऐसे ही है, किसी धन पर 5% तो दर हो गई, 2 वर्ष का समय है। इस बार अंतर दे रखा है, मूलधन पूछा है, तो आपको पता है डिफरेंस बराबर होता क्या है, P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। डिफरेंस इस बार दे रखा है कितना, 51 रुपए, और हमसे मूलधन पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। आर कितनी है, 5%, यानी 5% का मतलब 5/100, 5/100 2 बार लिख दोगे, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लो प्यारे महारथियों। 5 से काटो कितना आ गया, 20, 5 से काटो कितना आ गया, 20, 20 में कितना हो गया, 400, 400 से गुणा इधर कर लोगे तो P बराबर हो जाएगा आपका 20,400, 20,400, 20 में 400, 400 की गुणा 51 से कर लो तो 2 जीरो आ जाएंगे, 4 एकम 4 पंजे 20, यानी कि 20,400 रुपये, 20,400 रुपये इसका आंसर हो गया। है ना आसान सवाल, कितना आसान सवाल, जबकि ये सवाल देखने में आपको कठिन लगेगा, लेकिन ये ट्रिक बताई है मैंने, बेहद आसान सी ट्रिक है 2 वर्षों के लिए। डिफरेंस, यानी डिफरेंस किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, किसके बराबर, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। चलो अगले सवाल पे चलो, अगला सवाल देखो और मजा आएगा। ये आपका पंजाब टेट 2011 में पूछा हुआ सवाल है प्यारे महारथियों। 15,000 रुपये मूलधन पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का या सामान्य ब्याज का अंतर 96 रुपये। सामान्य ब्याज का मतलब होता है वही साधारण ब्याज, तो वार्षिक ब्याज की दर, इस बार दर पूछी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस बराबर होता क्या है, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। अच्छा अंतर कितना है, 96 रुपये, सवाल देख लो, और P कितना है, मूलधन कितना है, 15,000 रुपये, दर पूछी गई है, 2 वर्ष का समय है, तो कोई दिक्कत नहीं। इंटू आर बटे 100 या आर स्क्वायर बटे 100 गुणे 100 लिख दें इसको, ऐसे अगर कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे महारथियों, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर गुणे आर, बात तो वही है ना, आर बटे 100 गुणे आर बटे 100, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कोई परेशानी नहीं है। 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। अच्छा 5 तियाँ कितना, 15, 5 दूनी कितना, 10, 3 से काटो, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 32 की गुणा 2 से होगी, 32 दूनी 64, इधर आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर आपको पता है स्क्वायर रूट में जाएगा, तो आर बराबर 8%, आर बराबर 8%। देखो आर इंटू आर का मतलब आर स्क्वायर। अच्छा 32 की गुणा इधर होगी, 32 दूनी 64, तो आर स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर रूट में 64, यानी कि 8%। बताओ सवाल आसान है, बिल्कुल सवाल आसान है प्यारे महारथियों, बहुत ही आसान सवाल हैं। आसानी से आप इन सवालों को समझ पा रहे होंगे, बेहद आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे महारथियों। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और देखो सवाल, बेहतरीन सवाल है ये भी। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये है, वह धनराशि क्या थी। है ना आसान सवाल। देखो फिर से मूलधन पूछा गया, अंतर है 48 रुपया और 20% दर है, 2 वर्ष का समय है। कर लोगे मेरे प्यारे महारथियों, कैसे कर लोगे, तो आपको पता है डिफरेंस बराबर होता है P इंटू आर बटे 100 की पावर में 2। डिफरेंस कितने का है, 48 का, और हमें मूलधन निकालना है, आर कितना है 20%, इसको 2 बार लगा दोगे, 20/100 गुणे 20/100, ऐसे ही बन जाएगा। चलो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से काटो 24 आ जाएगा, 2 से फिर से कैंसिल करो 12 आ जाएगा। प्यारे साथियों इधर P बच गया ऊपर, तो P बराबर 12 की गुणा किससे होगी, 100 से 1200 हो जाएगा, यानी 1,200 रुपये। बताओ, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आ रही है। सबको सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो प्यारे भारतीयों इसी बात पर। अगर सभी को सवाल समझ में आ गए यहाँ तक तो लाइक करो। अभी हमने 2 वर्षों के तक डिस्कस किया, अब हम 3 वर्ष के 2 सवाल और कर ले रहे हैं। देखो मेरे प्यारे साथियों, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि हमारे 2 वर्ष के ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन 3 वर्ष का अंतर वाला भी आपसे पूछ सकते हैं। देखो 3 वर्ष के वैसे तो सवाल पूछे जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मूलधन निकालना, लेकिन जब अंतर की बात आती है तो अंतर में आपके अभी तक 2 वर्ष का ही सवाल पूछा गया, 3 वर्ष का सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन 3 वर्ष का सवाल एग्जाम में आ सकता है। इसलिए 3 वर्ष के लिए एक ट्रिक सीख लेते हैं। अगर 3 वर्ष का अंतर आपको दे रखा हो या अंतर पूछा गया हो, कुछ भी हो सकता है कि आपका अंतर की बात करी जा रही हो 3 वर्ष के लिए, तो उसके लिए ट्रिक क्या होती है,
प्यारे महारथियों, सवाल देखो, पहले सवाल समझ में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। 39 है क्या, 25,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। 3 वर्ष का अंतर पूछा है, किसमें, CI और SI में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर पूछा है। मूलधन कितना है, 25,000 रुपए। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है, डिफरेंस बराबर होता है P × R², सुनना मेरी बात, और गुणे 300 + I। थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन याद करना ही ज़्यादा अच्छा है, इस बात को समझ लीजिएगा। देखो बेहद आसान, P R² उसमें भी था, R² इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है, याद है ना, उसमें ही R² था। इसमें क्या है, उसमें 100 का स्क्वायर हो रहा था, इसमें 100 का क्यूब है, ध्यान रखो, इसमें 100 का क्यूब है। इसके बाद 300 + R, ये ट्रिक है यार मेरे महारथियों, ट्रिक है, इसको याद कर लो, बस याद कर लोगे दिक्कत नहीं आएगी, इतना काम तो कर ही सकते हो यार आप लोग। वैसे भी रट्टा मारने का ज़्यादा प्रयास करते हो, थोड़ा सा मैंने देखा है, तो आसानी से याद कर लोगे P × R² बटे 100 क्यूब, 100 की घात 3 और 300 + R। अब देखो आसानी से सवाल हो जाएगा, डिफरेंस पूछा है, 25,000 रुपए ना मूलधन, और दर कितनी, 10%, तो 10 × 10 लिख लेंगे इसको, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 × 10 अपॉन में 100 की पावर 3 का मतलब 100 × 100 और गुणे 100, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, 300 + R, यानी 310 हो जाएगा या नहीं, पहले बताओ मेरे को। 10% दर, तो 10% रखोगे, 300 और ये 10 जोड़ोगे, 310 हो जाएगा, है ना। मजेदार बात है ना, बेहद खूबसूरत सी बात कि भाई P हमारे पास 25,000 रुपए, R² यानी R 10%, 10 का स्क्वायर 10 × 10 हो गया, 100 × 100 × 3 बार लिखेंगे। ध्यान रहे प्यारे महारथियों, हमें इस तरह से एग्जाम की तैयारी करनी है कि हमें ये सोच के भी चलना पड़ेगा कि, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर बार सेम ही सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि लगभग 50 से 80% तक सेम सवाल आपको मिलते हैं, बिल्कुल जैसे पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, उसी पैटर्न पर सवाल पूछे जा रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है 10 से 15%, 20% तक सवाल कुछ चेंज करके पूछ लेते हैं, कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं एग्जाम का, तो उसलिए हम जो है 3 वर्ष का भी सवाल करना हमारे लिए आवश्यक है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 10 ढाई 100, ये 100 कट गया, 2 0 से 2 0 ये कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, बस गुणा कर लो। 25 से गुणा करोगे 31 की, 25 से कम 25, 2 हासिल का, 25 ने 75 और 2 77, 775 रुपए, यानी कि C ऑप्शन इसका हो जाएगा। बताओ, है ना आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है प्यारे महारथियों। बस थोड़ी सी क्या है, ये कंफ्यूज करेगा तो कोई बात नहीं, अभी तो हम स्टार्टिंग है प्यारे साथियों, अभी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आपकी, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे अगर आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। बस एक बात समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा मुझे कई बार ये महसूस होता है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप लोग लगातार क्लासेस नहीं देख रहे हैं। मुझे वास्तव में कई बार बहुत बुरा फील होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं लगातार। कभी होता क्या है कि आप में से 10 या 12 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो लगातार क्लास अटेंड करते हैं, बाकी का क्या है, आज क्लास लेंगे, फिर अगली 2 क्लास नहीं लेंगे, फिर आगे क्लास बीच में लेने आ जाते हैं। मतलब क्या है, कुछ लोग रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं, फिर उनको समझने में दिक्कत होगी। और दूसरा, हमारे अंदर इतना आलस होता है, हम सब के अंदर इतना आलस होता है कि हम जो पीछे क्लास हैं फिर देखते नहीं बाद में, फिर क्या सोचते हैं कि चलो एग्जाम होगा तब देख लेंगे, यूट्यूब पर पढ़ी हैं बाद में देख लेंगे। लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है, जब एग्जाम होने के लिए होता है, फिर हम मैथ पढ़ें, CDP पढ़ें, हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं यूपी टेट में, सुपर टेट में 12-13 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं मिनिमम। कैसे पढ़ पाओगे? तो अभी आपके पास समय है, इसका समय का इस्तेमाल सही से करो ना। आप क्यों बीच में क्लासेस मिस कर रहे हैं? एक क्लास मिस करने का मतलब है कि अगली क्लास आपको समझ में ना आना। अगली क्लास समझ में ना आने का मतलब है कि आपका जो कॉन्फिडेंस बना, आपके अंदर जो मैथ सीखने का जैसे करके थोड़ा सा रुचि आई, जज्बा आपके अंदर बंदा सीखने का बना, वो सब खत्म हो गया। इतना प्रयास करते हैं आपको मोटिवेट करने की, आपको सिखाने की बेहतर तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कई बार कि मैं जो आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ वो बिल्कुल सब बेकार चली जा रही है। तो और मैं फिर से बोल रहा हूँ यार मेरे प्यारे महारथियों, आप पूरा यूट्यूब सर्च मारो, पूरा यूट्यूब सर्च कर डालो, सर्च करो यूपी टेट मैथ्स, सुपर टेट मैथ्स करना, एक सिक्वेंस वे में, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज
ठीक है, टाइप वाइज जो सवाल करा रहा हूँ इस तरह से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, आप जाकर पूरा यूट्यूब सर्च कर लो। दूसरी बात, कराया भी होगा तो फॉर्मेलिटी के लिए कराते हैं, बस अपना कोर्स जो है बेचने के लिए आते हैं। 2-3 क्लास पढ़ाएंगे, एक आध डेमो क्लास देकर फिर कोर्स बेचने चले जाते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा और मैं करूँगा भी नहीं, फिलहाल ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मैं आप सभी के घर तक पहुँच पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ लोग जुड़ पाएँ, जो मेरी मेहनत है। यकीन मानना प्यारे साथियों कि आपको लगता होगा सर ये बस आधा घंटा 40 मिनट 50 मिनट पढ़ाते हैं, बस इतना ही सर की मेहनत होती होगी। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते होते हैं तो क्लास में जाते हैं रूम में पढ़ाने के लिए और चले आते हैं, कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन बच्चों को बोलो, क्वेश्चन बोला सोल्यूशन कराया, क्वेश्चन बोल दिया सोल्यूशन करा दिया। मुझे ना बुक की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं ओरली क्वेश्चन बोल देता हूँ और सोल्यूशन क्लास में ही करा दिए जाते हैं बोर्ड पर। अब होता क्या है कि मैं अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूँ, मुझे क्वेश्चन की टाइपिंग करनी पड़ती है। टाइपिंग करने का कारण क्या है? टाइपिंग करने का कारण ये है कि मुझे आपको अगर क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर तो फिर आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होगा, इसलिए मैं पहले ही क्वेश्चन टाइप कर लेता हूं, जिससे आपको जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वो क्वेश्चन टाइप करे हुए होते हैं और मुझे खुद टाइप करने होते हैं। अब मुझे सोचिए कि मैं पहले तो सीक्वेंस में अरेंज करता हूं क्वेश्चंस को, फिर टाइप करता हूं। दूसरी बात कि मैं आए हुए क्वेश्चंस को उठाना पड़ता है, मुझे ढूंढने पड़ते हैं कि आए हुए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या मेहनत नहीं लगती होगी? बहुत मेहनत लगती है मेरे प्यारे साथियों। आपको लगता होगा कि सर जो है ऐसे ही क्वेश्चन आके सीधे कराने लग जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती होगी। फिर आपके साथ थंबनेल बनाना और फिर टैगलाइन बनाना, सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। डिस्क्रिप्शन है, टैगलाइन है, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यकीन मानना कई बार तो मैं आंखें दर्द करने लग जाती हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस ये सोचकर कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ोगे और सभी क्लासेस को ज्वाइन करोगे। वरना फिर मुझे मजबूरन क्लासेस ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल 10-15 लोगों को पढ़ाना नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं केवल 10-15 कैंडिडेट्स के लिए, 10-15 साथियों के लिए पढ़ाऊँ, 4-5 घंटे मेहनत करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इस चीज़ को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं ये भी नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथ में साथी जुड़ रहे हैं लगातार क्लास ले। ऐसा ना हो कि एक दिन क्लास है, एक दिन क्लास नहीं ले रहे हैं, या तो फिर क्या होता है, हमें लगता है कि क्लासेस में आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो हम आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, फिर हमारा पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सब लोग क्लास ज्वाइन करो। अगर आप आधा घंटा 40 मिनट अपने जीवन का नहीं निकाल पा रहे एक दिन के अंदर, तो आप ऐसे उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि हम लोग सरकारी नौकरी, सरकारी अध्यापक बनेंगे आगे आने वाले समय में? ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते ना। और एक बात और आपको समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सुपर टेट में 13, 14, 15 सब्जेक्ट हैं। क्या आप 1 महीने में पढ़ सकते हो? क्या 2 महीने में पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना। यानी कि पहले से तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। अगर आपको लगता है कि हमने यूपी टेट ही अभी एग्जाम नहीं कराया तो सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, तो भी आप गलतफहमी में हो, क्योंकि आपको दोनों एग्जाम साथ में देने पड़ेंगे। साथ में देने का मतलब ये है कि अगर यूपी टेट अभी देंगे तो लगभग 1-1.5 महीने बाद आपको सीधे सुपर टेट देना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 महीने का समय मिलेगा आपके लिए। तो उस कंडीशन में आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार प्रेशराइज करता हूँ, आपको बार बार कहने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप ये भी ना करो कि बिल्कुल मैथ पढ़ो, बिल्कुल दिन भर मैथ लिए हुए, मैथ भी नहीं, थोड़ा बहुत मतलब 30-40 मिनट आप क्लास में जो आपको पढ़ाई जा रही है उसको अटेंड कर लो, लाइव क्लास, इसके बाद 30-40 मिनट और दे दो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको लगातार देना, मैं कह रहा हूँ आपके लिए बस मुश्किल से आप 2 महीने दे दो, अपने 2 महीने दे दीजिए। इसके बाद इतना समय नहीं लेंगे। इसका केवल आप क्लास जो आपकी प्रैक्टिस सेट होंगे, लाइव जो प्रैक्टिस सेट करें, उन्हीं को अटेंड करना, कुछ मत करना इसके अलावा। बाकायदा और बीच बीच में कभी कभार संडे टू संडे रिवीजन करते रहना, जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, उनके नोट्स बनाए जा रहे हैं उनके लिए। चलिए, तो अब आ जाओ अगले सवाल पे। ये सवाल सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो लास्ट सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल, बल्कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ये लास्ट सवाल है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, बेहद आसान। मैं आपको दोबारा से रिकॉल भी कर दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। सवाल क्या है? एक धनराशि, क्वेश्चन नंबर 40, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। तो इस बार 31 रुपये अंतर दे रखा है, हमें अंतर दे रखा है 31 रुपये। मूलधन पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। आर कितना है? 10%, तो आर स्क्वायर का मतलब 10/10, 10 × 10 हो जाएगा। 100 की पावर 3 का मतलब 100 × 100 और गुणे कितना 100, अच्छा गुणे में 300 प्लस आर, तो 310 हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं, परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। आर यहाँ पर 10 रखोगे, 300 + 10 310।
अगर 20% होगा 320, 5% होगा 305, जो भी है। 10 ढाई 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 31 से 31, 1 में 31 कैंसिल। तो यार प्यारे महारथियों आसानी से कह दोगे भाई 10 और गुणे 100 1000, तो 1000 मूलधन हो गया। बताओ, है ना आसान सवाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो ये लास्ट सवाल था। अब आपके लिए एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, इसका मैं आपको होमवर्क में सवाल दूंगा, आपको आंसर भी देना है। ठीक है, होमवर्क में सवाल देंगे, उसका आंसर आपको देना है। अगर आपने गलत किया होगा तो मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने मिस्टेक करी है, आपका आंसर गलत है। क्योंकि अगले टॉपिक में नया जो है नया अगले क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आप लोग ये भी कमेंट करके, इसमें नहीं कमेंट सेक्शन बताएंगे, लाइव में नहीं, कमेंट सेक्शन बताएंगे कि अगला आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, इस पर भी आप लोग अपनी राय देंगे। चलो अब मेरे प्यारे साथियों देखो, हमने एक तो फॉर्मूला पढ़ा है, एक ट्रिक पढ़ी है, n2 बराबर n1 की पावर T2 अपॉन T1, एक ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा है ना हमने इस तरह से। और दूसरा हमने पढ़ा अगर 2 वर्ष का अंतर की बात हो रही हो तो डिफरेंस बराबर P इंटू R अपॉन P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। अगर 3 वर्ष की बात होगी तो डिफरेंस बराबर P इंटू R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R और अपॉन 100 की पावर 3, 100 की पावर 3, ये पढ़ा हुआ है। ये बेहद आसान है, ऐसा नहीं कि आप देखो कई बार क्या होता है हम पहली बार चीजें पढ़ रहे होते हैं तो इनको देख के डर जाओ, डरो मत मेरे प्यारे महारथियों। जिस दिन डरना बंद करोगे, ये सोच के बैठोगे यार ये तो याद हो जाएंगे। आपने बचपन में इतनी कठिन कठिन चीजें याद करी होंगी, एग्जाम में पेपर देने गए होंगे आप लोग कठिन कठिन चीज याद करके, तो ये कौन सी बड़ी चीज है प्यारे महारथियों, कौन सी बड़ी चीज है कि आपको याद नहीं होगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। कोशिश करो, जब तक अपने मन में इस तरह की भ्रांति बनाकर रखो कि यार नहीं सीख सकते तो बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। चलो अब होमवर्क में एक प्रश्न लिखो। होमवर्क में प्रश्न क्या है मेरे प्यारे महारथियों, देखो 2000 रुपए का मूलधन है, 2000 रुपए का मूलधन है, आर है आपकी 20%, आर है आपका 20%, टाइम दे रखा है कितना 2 वर्ष, टाइम दे रखा है कितना 2 वर्ष। इसमें डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस किसमें SI माइनस CI या CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर पूछा गया। क्या मतलब 2000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, लाइव में नहीं, सबके आंसर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। तो मेरे प्यारे महारथियों ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। कोशिश करेंगे आज ही आपको PDF उपलब्ध करा दी जाए, आज नहीं तो कल आपको सिंपल इंटरेस्ट की भी PDF और कंपाउंड इंटरेस्ट की भी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। मुझे लगता है हम लोगों ने ब्याज में लगभग 70 क्वेश्चन, आई थिंक 40 सवाल तो इसमें हो गया, और शायद 38 या 39 सवाल, शायद मुझे कन्फर्म नहीं है, अभी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, शायद मैंने 38 सवाल साधारण ब्याज में कराए हैं, यानी कि 40 से 70, यानी कि लगभग 78-80 सवाल जाके आपके रुक रहे हैं। बहुत ही शानदार कलेक्शन है, किसी बुक में जल्दी नहीं मिलेंगे और एक सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे किसी बुक में, ना कोई यूट्यूब चैनल पे, ना आप कोई कोर्स परचेज करते हो वहाँ पर भी एक सीक्वेंस वे में इस तरह से नहीं मिलने के। बहुत ही शानदार मैंने कलेक्शन लिया है, मेहनत लगती है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास होगी, जो भी क्लास होगी, जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।